वेलकम स्टूडेंट। अकाउंटेंसी में अभी तक हमने क्या पढ़ा? जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये सब पढ़ने से हमारे पास क्या आया? एक प्रॉपर फॉर्मेट आ गया है ट्रायल बैलेंस का कि किस साइड में हमारे पास कितना बैलेंस बाकी है। हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है और समराइज कर लिया है। क्या हमारा पर्पस यही है अकाउंटेंसी करने का कि हमें सिर्फ क्लास रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाई करना है, समराइजिंग करना है? नहीं। हमारा अकाउंटेंसी बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमें ये पता हो कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें बना जानना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, और अगर हमें नेट प्रॉफिट जानना है तो हमें P&L अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्यों जानने की जरूरत पड़ती है? क्या हम बिगर ग्रॉस प्रॉफिट जाने हुए अकाउंटेंसी को कंप्लीट नहीं कह सकते? क्या हम बिल्कुल कह सकते हैं, पर हम वहां पर सिर्फ डेटा ही मेंशन कर पाएंगे। अल्टीमेट कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट को जानना चाहता है कि आखिर हमने पूरा जो ट्रेडिंग किया या पूरा बिजनेस जो फाइनेंशियल पीरियड में किया हुआ है उससे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसको हम ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट कहते हैं। मतलब फाइनली हमें ये पता चलता है फाइनेंशियल पीरियड में कि एक्चुअल में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। क्योंकि कोई भी हम बिजनेस करता है तो उसका पर्पस क्या है? क्या सिर्फ ट्रांजेक्शन्स करने या ये बताना है कि नहीं मैं बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं, अल्टीमेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना ही उसका पर्पस होता है कि भाई मेरा जो पैसा है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जाए। तो बढ़ता चला जाए कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग के थ्रू पता चलेगा हमें। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग वर्ड हम सुनते बहुत हैं कि हाँ ट्रेडिंग किया। तो क्या ट्रेडिंग किया? स्टॉक ट्रेडिंग किया? नहीं। ट्रेडिंग मतलब कि आप जो भी बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सकता है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप सेल कर रहे हो कि भाई आप गुड्स लेकर आ रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। ओवरऑल अल्टीमेट आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो वो सारा जो आपका बिजनेस की प्रोसेस है उसको आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें। जो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपने रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज करनी है। रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई पर्टिकुलर हमारा जो फाइनेंशियल एक एक ट्रांजेक्शन था उसका हमने रिकॉर्ड बना लिया। फिर रिकॉर्ड बना के जितने भी हमारे अकाउंट्स ओपन हुए थे जर्नल एंट्रीज में, हमने उनको क्लासिफाई किया लेजर के फॉर्म में, पोस्टिंग कर कर हर एक का बैलेंस निकाला कि परचेज का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैश का कितना, हर एक हेड का हमने बैलेंस कैलकुलेट किया। फिर बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया। हो सकता है बैलेंसिंग मेथड से बनाया, हो सकता है टोटल मेथड से बनाया हो। जब आपने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया है, अब उस ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे उसका हमारा क्या फॉर्मेट है? क्योंकि अकाउंटेंसी में हर एक चीज फॉर्मेट के बेस्ड पर होती है। तो ट्रेडिंग में हम मेन चीज जो हमारी होती है कि हमने क्या परचेज किया है और हमने क्या सेल किया है, इसके बेस पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल पाए। ग्रॉस प्रॉफिट मिल पाए। अब हम जब परचेज करते हैं तो हो सकता है कि कुछ परचेज किया है तो रिटर्न भी किया हो, सेल किया है तो कुछ सेल्स रिटर्न भी किया हो, और कुछ एक्सपेंसेस भी किए हो। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखेंगे। तो वो फॉर्मेट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम किस तरीके से तैयार करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पूरा जो है वो हमारा डुअल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। हर एक चीज डेबिट एंड क्रेडिट होती है हमारी, तो यहाँ पर भी हमारी डेबिट एंड क्रेडिट होगी। कुछ आइटम है जो डेबिट साइड जाएंगे, कुछ आइटम है आपके जो क्रेडिट साइड जाएंगे। तो डेबिट साइड जाने के वो आइटम क्या है? तो देखिए, जब भी हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं या हम अपना ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक होता है, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो डेबिट साइड हमारा जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो जाएगा, सबसे पहले जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक कि आपने इतने ओपनिंग स्टॉक से आपने स्टार्ट किया है। आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल पे जो भी आपका गुड्स अवेलेबल है आपकी कंपनी के अंदर, की शॉप के अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसको आप डेबिट साइड लिखेंगे। देन आप परचेज लिखेंगे, डेबिट साइड परचेज कि भाई हमने जितना गुड्स था वो तो है,
और हमें गुड्स लाने की जरूरत पड़ी और उस गुड्स को हमने परचेज लिखा। अगर बाई चांस परचेज में से कुछ हमने रिटर्न किया है तो हम उसको माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न में से, या कुछ हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम उसे परचेज में से माइनस कर देंगे। फिर आपका आएगा डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जो कि हमने गुड्स परचेज करते समय या मैन्युफैक्चरिंग करते समय किए हों, वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको हम किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। फिर हम क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड से हम लिखते हैं सेल, कि हमने कितनी सेल की हुई है, सेल्स में से माइनस करते हैं अगर सेल्स रिटर्न है। क्लोजिंग स्टॉक की भाई 31 मार्च को आपका कितना टोटल स्टॉक बच रहा है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक की कभी भी एंट्री जनरल एंट्रीज में या लेजर में नहीं की जाती। ये 31 मार्च में आप वैल्यूएट करते हैं अपना स्टॉक की कितना बचा है और उसको आप एज ए क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। कुछ आपकी डायरेक्ट इनकम हुई है वो भी आप क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर लेजर की तरह हम दोनों का बैलेंस करते हैं, डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस। जब हम दोनों साइड का बैलेंस करेंगे तो हमारे पास किसी भी एक तरफ कोई बैलेंस आएगा। तो बैलेंस अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस आया है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है। मतलब क्रेडिट साइड हमारे पास इनकम की साइड है, सेल्स लिखा हमने, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, डायरेक्ट इनकम लिखी है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड इनकम की साइड है और डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस की साइड है। तो आपने जब अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड आया है मतलब आपके पास प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आ रहा है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो वो आपका क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। तो इस तरीके से आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपके पास या तो प्रॉफिट आ जाएगा या आपके पास लॉस आएगा, कुछ भी एक आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अब ये बैलेंस जो आएगा इसको हम ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पर या ग्रॉस लॉस के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट या लॉस को। तो वो हम इन फ्यूचर हम उसको पढ़ेंगे। अभी आज हम ट्रेडिंग अकाउंट पर फोकस करते हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इसको हम डिटेल में और भी हम पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले फॉर्मेट, हमें हर एक अकाउंट में फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अब पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। लेजर में जिस तरीके से एक बात बिल्कुल फिक्स थी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है, ये पूरी अकाउंटेंसी में इसी को फॉलो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट है और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट। तो डेबिट में मैंने जैसे अभी आपको बताया, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये लिस्ट आपको दी हुई है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज करते हैं। फ्यूल यूज किया हो सकता है, पावर यूज किया हो, कैरेज इनवर्ट हो, वेजेस हो, इस तरीके से सारी लिस्ट है। वेजेस होता क्या है? वेजेस होता है मजदूरी। मजदूरी वेजेस का हिंदी वर्ड होगा मजदूरी। कैरेज इनवर्ट, ऐसा गाड़ी भाड़ा जो हमें माल हमारी शॉप तक या हमारे बिजनेस तक लाने में लगा होगा, वो कैरेज इनवर्ट होगा। फ्यूल, पावर, इस तरीके से आप समझते हैं। मतलब इनवर्ट के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके कहाँ होंगे? डेबिट साइड होंगे। और इसी तरीके से क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे, सेल्स रिटर्न लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, अगर आपकी कोई इनकम है तो लिखेंगे और दोनों का बैलेंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।